एवरीवन, हाउ आर यू। मैं श्रुति वेलकम करती हूँ आपका अपने ओन चैनल पे जिसका नाम है एडुग्रोन। ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको 6 to 12 का सारा कंटेंट मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कैसे हैं आप सब, कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन अपने एग्जाम्स की, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम पूरी ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है, पोएम है बेसिकली, जिसका नाम है द फॉग। लास्ट चैप्टर हमने डिस्कस किया था चैप्टर द ट्रीज का, तो अब हम डिस्कस करेंगे फॉग पोएम। बहुत सिंपल पोएम है जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और अगर एडुग्रोन ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प करी है आपके डाउट्स क्लैरिफाई करने के लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को क्लिक कर सकते हो। आपका एक सब्सक्रिप्शन, एक लाइक हमारे चैनल के लिए बहुत मैटर करता है, राइट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी पोएम फॉग। तो इसको स्टार्ट करते हैं और इसके नोट्स आप नोट कर सकते हो जो मैंने आपको शो करे हैं। पोएम का नाम है द फॉग। और आपको एग्जाम्स का बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, राइट। आपने फॉग तो देखी होगी, जब बहुत ज़्यादा फॉग आ जाती है तो कुछ ऐसा लगता है, राइट। तो इसकी समरी हम रीड करते हैं। इन दिस पोएम द पोएट हैज़ ब्यूटिफुली शोन हाउ द फॉग कम्स टेलिंग फॉरवर्ड जस्ट लाइक अ कैट sits on the haunches. The 42 screams to be sitting quietly, watching the harbor and the city, and that quietly moves inwards. इस पोएम के अंदर बेसिकली बताया है कि जो फॉग होती है वो कैसे बिना बताए आ जाती है। जैसे हमारी कैट होती है, हम चल रहे होते हैं, एकदम से कैट आ जाती है सामने से, वैसे ही कभी भी फॉग आ जाती है हमारे सामने। जैसे कैट हमारे हाउंचेस मतलब बेंच के आगे बैठ जाती है कभी भी, वैसे ही जो फॉग होती है वो कभी भी आ जाती है, राइट, सिटी के अंदर, और कभी भी आ जाती है। द पोएट कार्ल सैंडबर्ग गिव्स अ वंडरफुल कंपैरिजन बिटवीन द फॉग एंड द किटन. When it arrives, it is so slow that you hardly notice it until you see or feel it. It is the same happens with the fog. Nobody can predict about the arrival of the fog. Organized quietly and girl's entire place in the stage. For some time it creates trouble for everyone, but still it is not aware of what is happening around it. It causes many hurdles and incidents but does not stay at one place for a long time. After some time, when problems are over, the fog disappears and it becomes clear all around as problems are over. In due course of time, in the same manner, fog also disappears and it becomes clear all around. इस पोएम जो फॉग का पोएट है इसका नाम है कार्ल सैंडबर्ग। तो ये कंपैरिजन करता है हमारा फॉग का और किटन का, राइट। फॉग और कैट का कंपैरिजन करता है कि जब भी कैट आती है वो इतनी स्लो होती है, वैसे ही सेम वे में फॉग आती है तो बहुत स्लो होता है, आप उसको हार्डली नोटिस कर पाते हो। और जब उसको फील करते हो तभी आपको पता चलता है कि फॉग आ गई है। तो उसे कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कोई प्रिडिक्शन नहीं दे सकता कि फॉग आने वाली है। और जैसे ही कैट का कोई प्रिडिक्शन नहीं दे सकता कि कैट आने वाली है। और जब आ जाती है तो कैट जब आती है तो उसको मानते हैं कि वो एक अपशगुन टाइप है, राइट। तो वो थोड़े टाइम के लिए ट्रबल क्रिएट करती है एवरीवन के लिए, बट कुछ टाइम के लिए रहती है। उसे पता नहीं होता कि आसपास क्या हो रहा है, तो इससे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, हर्डल्स होते हैं। बट ये एक टाइम तक, बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं रहती। जब प्रॉब्लम्स ख़त्म होते हैं तो फॉग डिसअपियर हो जाती है, राइट। तो क्लियर हो जाता है और इसी टाइम में फॉग जो है डिसअपियर हो जाती है और पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है स्काई। In this poem, the poet has beautifully shown how do the steering forward just like a cat does. The poet Cat Sandberg gives a wonderful comparison between the fog, indicating when it arrives it is so slow that you hardly notice it until you see it. The same happens with a fog. Nobody can predict about the arrival of the fog. You guys stay quietly an entire place and stage for a long time. It creates trouble for everyone but stays there. It is not aware of what is happening around it. It causes many hurdles. इस पोएम के अंदर पोइट ने बताया है कि जो कैट होती है उसकी तरह फॉग भी कैसे आ जाती है एकदम से, राइट। तो कंपैरिजन होता है फॉग का और कैट का। तो जब आती है तो इतनी स्लो होती है कि कोई नोटिस नहीं कर पा रहा, जब तक वो उसे फील करने लगता है तभी पता चलता है कि फॉग आ गई है। तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाता कि फॉग आने वाली है। वो काफ़ी लंबे टाइम तक क्वाइट रहती है, स्टार्टिंग में ट्रबल क्रिएट करती है और काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स भी होते हैं फॉग की वजह से। For summary of the poem, it reflects Sandberg's interest in nature. It is beautifully captured. The moment when fog comes and moves, he presents a powerful image of the life. Do metabolic at its meaning is centered on the fog in the Chicago city.
The poet compared the fog with the cat because the cat also comes with soft paws without giving any sign of arrival. The same is the case with fog. It approaches exactly in a similar manner. जो समरी है वो बिल्कुल इसकी कंपैरिजन में है. फॉग और कैट की समरी बिल्कुल सेम है. तो जो पोएट है वो एक पावरफुल इमेज प्रेजेंट करता है कि जो फॉग है और कैट है एकदम से सेम है. तो जो पोएम के अंदर जो फॉग है वो शिकागो सिटी के अंदर है, शिकागो न्यूयॉर्क में है, राइट. तो पोएम जो है पोएट कंपेयर करता है फॉग और कैट को बिकॉज कैट जो है वो भी अपने सॉफ्ट पंजों के साथ आती है और कोई साइन नहीं देती कि वो आने वाली है. सिमिलरली फॉग भी बिना अराइवल के साथ आती है और सिमिलर वे में आती है, किसी को कोई प्रिडिक्शन नहीं देती. द पोएट इज सेइंग अबाउट द फॉग which is generally seen during the winter season. It comes towards the city and harbor just like a cat. The next poem says that the fog has covered the city and harbor completely. It appears as a cat is sitting by the folding legs and looking around the poet. Also describe the silent predictable departure of the fog. So poet बता रहा है कि जो fog होती है वो कहाँ पे दिखती है, विंटर सीजन के अंदर दिखती है, राइट. विंटर सीजन के अंदर दिखती है और सिटी के अंदर दिखती है. तो जो हार्बर है, तो जो फॉग है वो बिल्कुल कैट की तरह है. और फिर बाद में कहता है पोइट की जो वो बिल्कुल कवर कर लेती है हमारी सिटी को और एक ऐसा लगता है कि जो कैट है वो अपने लेग्स को फोल्ड करके बैठी हुई है और वो पोइट को देख रही है. तो इसका और एकदम से चली भी जाती है, जैसे कैट आती है और चली जाती है वैसे ही फॉग आती है और साइलेंट डिपार्चर अनप्रिडिक्टेबल, किसी को प्रिडिक्शन नहीं होती कि उसका डिपार्चर होने वाला है बट वो चली जाती है, राइट. कार्ल सैंडबर्ग वॉज अ वेल नोन American editor and poet. He was also 13 Pole Sitter Prizes. Most of the poems were about the Chicago city where he lived. Among a collection of the poem, The Fog is the shortest poem, but still the poem has strong reflections about the nature. Poem does hit a deeper and stronger meaning. The first two lines of the poem are simply describing how fog comes in. So Carl Starbucks एक वेल नोन अमेरिकन एडिटर हैं, एडिट करते हैं वो पोएम्स को और एक पोइट भी हैं. तो उन्होंने 13 नेशनल अवार्ड्स जीते हैं. सबसे जो उनकी पोएम्स थी वो शिकागो सिटी के बारे में थी जहाँ पे वो सबसे लंबे समय तक रहे हैं. जो उनकी पोएम्स थी सबसे शॉर्ट पोएम उसमें फॉग थी, बट फॉग एक स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन होल्ड करती है सिटी के बारे में और उसका डीपर और स्ट्रॉन्गर मीनिंग है, राइट. तो जो फर्स्ट टू लाइन्स हैं वो बता रही हैं कि फॉग बेसिकली कैसे आती है. Fogs are visible in colder areas and in mountains and in forests, but in the poem the poet describes for which is happening in the cities and harbour. He gave a wonderful comparison between the fog and the cat. When a cat comes around us, mostly it is coming so slow that hardly anyone is getting noticed. The same is the case with the fog. Its arrival just comes and goes. Entire place with the poet says it comes. It is the harbour. It looks in the city. It is like the silent haunches. And then finally moved on here. The whole describing that fog is the right fog. Do not cause any harm because it is very silent and onset. It is too slow when the fog is around, especially in the city. Many incidents may occur due to low visibility. Thus, due to 4 people cannot see properly anything between them. Sometimes driving on the roads and sometimes fog will be harmful to human life too. सो फॉग जो है बेसिकली जब कोल्ड होती है, बहुत ठंड होती है तो एकदम से फॉग आ जाती है और माउंटेन्स और फॉरेस्ट के अंदर विजिबल होती है. बट पोएम के अंदर जो है पोएट डिस्क्राइब कर रहा है कि जो फॉग है वो सिटीज़ के अंदर होती है और उसका कंपैरिजन करता है फॉग का कैट के साथ. जैसे कैट कभी भी आ जाती है किसी को बिना बताए, वैसे ही फॉग भी आ जाती है. तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि फॉग आने वाली है. और फॉग का जो बेसिकली अराइवल है वो एकदम से हो जाता है और एंटायर प्लेस जो है वो बिल्कुल फॉगी हो जाता है, राइट. तो वो सिटी को देखता है, जब वो फॉग को देखता है उसे लगता है कि कैट सिट कर रही है हॉन्चेस में और उसकी तरफ मूव कर रही है, राइट. तो फॉग किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती क्योंकि बहुत साइलेंट होती है, तो वो सिटी के अंदर फैल जाती है. बट बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं फॉग की वजह से क्योंकि लो विजिबिलिटी हो जाती है, राइट. क्योंकि लोग कुछ ना कुछ देख नहीं पाते और रोड के ऊपर ड्राइव कर रहे होते हैं, राइट. तो काफ़ी लंबे टाइम तक हार्मफुल भी हो जाती है ह्यूमन लाइफ के लिए. देयरफॉर फोर कम्स इन सिमिलर टू अ स्मॉल एंड साइलेंट किटन. इट इज़ लाइक अराउंड एंड वॉचेस द beauty palette, covers the whole city at the last. The poet is saying that small child gets bored playing the game and hence on the second next similarly the fog does not say anything one place at one time. Therefore after some time the fog also moves on flock, does not stay longer at one place. So फोर जो है फॉग जो है वो एक किटन के बराबर बताई गई है क्योंकि वो कभी भी आ जाती है और पूरी सिटी को कवर कर लेती है, राइट.
तो इसमें बताया गया जैसे जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो देख गेम खेल के बोर हो जाता है, वैसे ही जो फॉग है वो एक कुछ कहती नहीं किसी को, अपने कुछ टाइम तक रहती है, फिर वहाँ पे से वो बोर हो जाती है उस प्लेस तक और किसी नई जगह पर चल जाती है। सो कंक्लूजन क्या है, दिस अ वेरी स्मॉल पोएम डिस्क्राइबिंग नेचर्स एक्टर इन ए ब्यूटीफुल मैनर। सो ये स्मॉल पोएम है जो बता रहा है कि जो नेचर का लव था, जो ऑथर का जो लव था नेचर के साथ, उसको बहुत ब्यूटीफुली बताया गया है इस पोएम के अंदर। सो ये हमारी पोएम थी जो फॉग हमने कंप्लीट कर लिया। थैंक यू।